नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार ताते हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, घर हो, ऑफिस हो, प्रोफेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, जहां कहीं भी हमको नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ मिलती है जिसको हम वेस्ट कहते हैं, अगर इनको हम इलिमिनेट करें या इलिमिनेट नहीं कर सकते तो कम से कम करें तो हमारी कॉस्ट कम होती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो इसको हमको ढूंढना होगा कि वेस्ट कहाँ है, किस तरह का है और इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो कोशिश करते हैं हम कि ये वेस्ट को आइडेंटिफाई करें पहले और फिर उसको ख़त्म करने का या कम करने का तरीका ढूंढे। तो ऐसा ही एक प्रकार का वेस्ट है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग और ओवर प्रोसेसिंग। क्या है इसके कारण, क्या है इसके परिणाम और इसको रेमेडीज़ क्या है, वे आउट्स क्या है, इसके बारे में ब्रीफली इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले कई वीडियो में देखा था कि लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में मैं लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को अलग हट के नहीं देखता हूँ। ये आपके जीवन में है, हर रोज़ के जीवन में है, ऑफिस में जहाँ कहीं काम करते हैं वहाँ है, जो प्रोफेशन आप करते हैं वहाँ है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ हो सकते हैं, वहाँ लगा सकते हैं, या जो सर्विस इंडस्ट्री है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग एक नाम है जिसमें हम वेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और वेस्ट को या तो ख़त्म या कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 8 वेस्ट है इसको हम डाउन टाइम नाम से जानते हैं। डी फॉर डिफेक्ट, ओ फॉर ओवर प्रोसेसिंग, डब्ल्यू फॉर वेटिंग, एन फॉर नॉन यूटिलाइज टैलेंट, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आई फॉर इन्वेंट्री, एम फॉर मोशन और ई फॉर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, जिसको ओवर प्रोसेसिंग भी कहते हैं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग या ओवर प्रोसेसिंग है वो है क्या? तो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग या ओवर प्रोसेसिंग ये एडिंग एक्स्ट्रा कंपोनेंट कहीं हम ऐड करते हैं, परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा ऑपरेशन करते हैं, एक एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं, या जो कस्टमर को नहीं चाहिए ऐसी कोई स्टेप, ऐसा कोई कंपोनेंट, ऐसा कोई प्रोसेस या ऐसी कोई सर्विस अगर हम कस्टमर को देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज ओवर प्रोसेसिंग। जैसे कि मुझे एक फ़ोटोकॉपी चाहिए एक डॉक्यूमेंट की और मैंने किसी से कहा कि इसकी 2 फोटोकॉपीज़ दो, चाहिए एक, मांगी 2, जो एक एक्स्ट्रा लिया मैंने वो जो है वो ओवर प्रोसेसिंग है, एक्स्ट्रा है, चाहिए नहीं लेकिन किया। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऐड करना सिस्टम में, एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना, किसी प्रोडक्ट को पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं है लेकिन पॉलिशिंग करके देना, पॉलिशिंग करना, ये जो है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग है, ओवर प्रोसेसिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। कहीं जहाँ पे जो इक्विपमेंट चाहिए उससे हायर प्रिसीजन का इक्विपमेंट का यूज़ करना ओवर प्रोसेसिंग है। कहीं कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड करना, कहीं कंपोनेंट की कैपेसिटी से ज़्यादा कैपेसिटी वाला कंपोनेंट ऐड करना, ओवर इंजीनियरिंग करना किसी सॉल्यूशन का, मतलब एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग उसमें ऐड करना जो ज़रूरत नहीं है। एक प्रोडक्ट जितने फंक्शन करने चाहिए उससे ज़्यादा फंक्शंस उसमें देना, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग में ओवर प्रोसेसिंग, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग के एग्जांपल्स है। ऑफिस में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बनाना, जहाँ पे जो सिग्नेचर नहीं चाहिए वो सिग्नेचर लेना, या मल्टीपल एंट्री करना डेटा की, एक के बजाय 2 बार 3 बार वो डेटा एंटर करना, ये जो है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग है। डिटेल्ड रिपोर्ट बनाना, जो चाहिए नहीं, जितना डिटेल चाहिए उससे ज़्यादा डिटेल्ड रिपोर्ट बनाना, ये जो है ये सर्विस में एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? कम्युनिकेशन पुअर, जो आपने सिस्टम में जो कम्युनिकेशन देना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए वो सही नहीं दिए है, इसलिए कुछ ज़्यादा काम हो रहा है, एक्स्ट्रा काम हो रहा है। कस्टमर की नीड को सही आइडेंटिफाई नहीं किया है, इसकी वजह से हम कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर रहे हैं। ह्यूमन एरर के कारण एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग हो रहा है। स्लो अप्रूवल प्रोसेस या एक्सेसिव रिपोर्टिंग है,
ये जो है ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग या ओवर प्रोसेसिंग हो सकता है। एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने पीछे बताए हैं, और भी एक्स्ट्रा हैंडलिंग प्रोसेस, मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, एडिशनल स्टेप इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो चाहिए नहीं वो किया, रिमूविंग बर, निकालना नहीं है, आगे ऑपरेशन है लेकिन फिर भी निकाल लिया, मेंटेनिंग एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, ये जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इसका इफेक्ट क्या होता है, जो भी ओवर प्रोसेसिंग है या एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग है, इसकी वजह से ये जो है ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है, ज़रूरत नहीं है, कस्टमर इज़ नॉट रेडी टू पे फॉर। तो ये जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ बनती है, टाइम, नॉन वैल्यू एडेड टाइम है, नॉन वैल्यू एडिशन रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन है, और इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती है और प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। अगर हमको इसको कम करना है तो अलग अलग टूल्स हो सकते हैं, उसमें से कुछ जो है वो है ECRS, एलिमिनेट, कंबाइन, रीअरेंज, सिंप्लीफाई। जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे एलिमिनेट कीजिए, कुछ ऑपरेशंस को ये रीअरेंज कीजिए, कुछ को कंबाइन कीजिए, कुछ को सिंप्लीफाई कीजिए, और ओवर प्रोसेसिंग, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग को अवॉइड कीजिए। वैल्यू इंजीनियरिंग कीजिए, जो सही फंक्शन चाहिए उतने ही दीजिए, एक्स्ट्रा फंक्शंस को ऐड मत कीजिए। वैल्यू एनालिसिस कीजिए प्रोडक्ट का, मटेरियल का, जो भी है। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग इज़ वन सॉल्यूशन फॉर दिस। मार्किगामी एनालिसिस, जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ है, सर्विस डिपार्टमेंट्स है, उनमें कुछ एक्स्ट्रा है क्या, सो जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनको एक चार्ट बनाइए और उसमें से जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है उसको निकालिए और फिर उसको प्रोसेस को सिंप्लीफाई कीजिए। ये जो है ये तरीके हैं कुछ जिससे हम ओवर प्रोसेसिंग या एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग को अवॉइड कर सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट की, सर्विस की, या हम जो काम करते हैं उसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।